मायके की बहू बनूंगी। ये है सुलोचना देवी, जिनकी 2 संतान है, बेटा विकी और बेटा स्वीटी। विक्की मम्मी का लाडला है। लाडला क्या, सर चढ़ा समझिए। माँ की जरूरत से ज्यादा लाड प्यार का असर है कि 21 साल का विक्की 16 साल का बच्चा बना घूमता रहता है। वहीं 23 साल की स्वीटी खुद को मैडोना से कम नहीं समझती। हाँ, एक क्लास नखरे दिखाने वाली स्वीटी की शादी अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के सोनू के साथ तय हुई है। तो जी, कहानी के सारे किरदारों से आपका परिचय तो हो गया, आगे चले। अरे 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 ठहरिए जनाब, एक मुख्य किरदार का नाम तो रह गया। वो है टीटू। टीटू सुलोचना के पड़ोस में रहने वाला लंबा चौड़ा जट मुंडा है, जिसे सुलोचना ने अपना सेकंड सन, बोले तो मुंह बोला बेटा बनाकर रखा है। टीटू पुत्र कहाँ है तू? सुबह से मैंने दसा था ना कि आज सोनू पुत्र जी आ रहे हैं, उनके स्वागत की पूरी तैयारियां तेरे ही मत है, मैंने कुछ नहीं पता। ओहो आंटी जी, आपका मेहमान तो साडा मेहमान, चिंता बहुत करते हो आप। मैं सब तैयारी कर लूंगा, आप बस चुप करके घर में बैठो। अभी मैं बीकानेर वाले के यहाँ आया हूँ, नाश्ते के सारे आइटम पैक करा लिए आंटी जी, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। और आंटी जी, वो नट्टू के स्पेशल समोसे भी खरीद लिया है। ये तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, अब तो जल्दी से आ जा। तुझे पता है ना, तू नहीं होता तो मेरे तो हाथ पैर ही फूलने लगता है। आंटी जी, मैंने कहा ना, आप चिंता ना करो, आप बैठो आराम से। थोड़ी देर में टीटू नाश्ते के तमाम तरह के आइटम लेकर सुलोचना के घर पहुंच गया। टीटू के पहुंचने के थोड़ी देर बाद दामाद जी यानी कि सोनू बाबा भी वहां पहुंच चुके थे। विक्की देख, जीजा जी आ गए। अरे सुन रहे हो विक्की के पापा? अरे दामाद जी आ गए, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, तुझे नाश्ता सर्व करो। इतना सब कुछ मंगाने की क्या जरूरत थी मम्मी जी? वो मैं पूछ रहा था कि स्वीटी कहीं नजर नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? वो क्या है ना मम्मी जी, लहंगे की डिजाइन दिखाने के लिए बोला था। अरे क्या सुनो भाई साहब, आप भी लहंगे का डिजाइन दिखाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए? अब लहंगे के डिजाइन तो आप मोबाइल से भेज देते। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे फोटो देखकर लहंगा नहीं लेने वाली। मैं बता रही हूँ सोनू जी, लहंगा तो मैं अपनी पसंद का लूंगी, वो भी चांदनी चौक से। पहले कलर, डिजाइन, स्टाइल सब ट्राई करके देखूंगी और जो अच्छा लगेगा ना वही खरीदूंगी। मैं बता रही हूँ, पूरे चांदनी चौक का ना 1 नंबर लहंगा खरीदना है मैंने। अरे क्यों नहीं, शादी को रोज रोज थोड़ी ना होती है, जो तुम्हें पसंद हो ले लो, पैसों की चिंता मत करना। ऐसा करता हूँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद खुद तुम्हें लहंगे की शॉपिंग के लिए ले चलता हूँ। अरे सोनू पाजी, आप तो समोसे खा ही नहीं रहे। विक्की समोसे खिलाओ जीजा जी को। टीटू के इतना कहते ही विक्की समोसा सोनू के मुंह में ठूंस देता है। अरे दामाद जी, इतनी धूप हो रखी है बाहर, कहाँ आप ये दिल्ली की चिलचिलाती धूप में चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में धक्के खाओगे। आप ऐसा करो, यहीं एसी में आराम करो। लहंगा तो इसे टिट्टू दिलवाला आएगा, ये भी अपना ही बच्चा है, बचपन से साथ खेले हैं जी दोनों। आप ये समझ लो जी, जैसा विक्की वैसा टीटू। टीटू पुत्र, तो ऐसा कर स्वीटू नू ले जा, और सुन इस बात का ख्याल रखना कि दामाद जी ने बोला है लहंगा स्वीटी की पसंद का होना चाहिए। भाई पसंद का लहंगा पहनेगी तभी तो रौनक आएगी ना चेहरे पर। सोनू की सुलोचना के घर में खूब आवभगत हो रही है। चाय, समोसे, कचौड़ियां, बेड़मी एक एक करके सुलोचना, विकी और उनके पापा उसे खिलाने में लगे हुए थे। वहीं टीटू और स्वीटी शॉपिंग के लिए निकल गए। पूरा दिन सोनू स्वीटी का इंतजार करता रहता है और फिर कई घंटे की शॉपिंग के बाद आखिरकार स्वीटी घर आ जाती है। अरे स्वीटी जी आ गई आप, दिखाइए तो कैसा लहंगा लिया आपने। सोनू जी बहुत थक गई हूँ मैं, आप तो यहाँ पर आराम से एसी के कमरे में बैठे हो। आपको पता भी है बाहर कितनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से चांदनी चौक की गलियों में घूमते घूमते सर चकराने लगा मेरा। तो इस टाइम ना बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है मेरा। अरे बेटा तू चिंता ना कर, ऐसा कर तू और टिट्टू ना तेरे वाले कमरे में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं उधर ही चाय भिजवा देती हूँ। दामाद जी तो यहाँ हमारे साथ बैठकर बातें कर ही रहे हैं, उनका ख्याल हम रख लेंगे। सुलोचना 2 कप चाय बनाती है और टीटू स्वीटी के लिए चाय उनके कमरे में पहुंचा देती है। और इधर दामाद जी अपने सास, ससुर और साले के साथ बातों में लगे हुए थे। अरे जीजा जी, समोसे खाओ ना, आप शर्माते बहुत हो। हाँ जी खा रहे हैं। 2 घंटे बाद स्वीटी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे स्वीटी जी, कहीं जा रहे हो क्या आप? बड़े रेडी होकर निकले अपने रूम में से, मैं सुबह का आया हूँ, आप तो मेरे पास थोड़ी देर भी बैठ नहीं रहा। तो सोनू जी, आपको भी सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी, बताकर आना चाहिए था ना। अब अचानक से 2 घंटे पहले फोन करके बताओगे कि आप पहुंच रहे हो, तो कैसे मैनेज होगा बताओ। मैंने कितनी सारी अपॉइंटमेंट लेकर रखी है, दिल्ली की सबसे बड़ी हेयर ड्रेसर के पास अपने बालों की सेटिंग कराने जा रही हूँ मैं।
और अगर आज नहीं गई ना तो फिर अगले 3 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं है। अब आप देख लो, आप नहीं चाहती कि आपकी बीवी शादी में सबसे खूबसूरत लगे? अरे नहीं स्वीटी जी, आप अपनी तैयारी करो, मुझे पता है ये सब आप मेरे लिए तो कर रही हो। हमने तो शादी के बाद सारी जिंदगी साथ में ही रहना है, ऐसे भी कौन सी जल्दी है साथ में टाइम स्पेंड करने की, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी ना यही समझदारी मुझे अच्छी लगती है। आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग बंदा हो ना तो बस और क्या चाहिए जी लाइफ में। स्वीटी की बात सुनकर सोनू बड़ा खुश हो गया था। ठीक है, कोई परेशानी की बात ना है। आप ऐसा करो, अपने बाल वगैरह सेट करवाओ, मैं भी निकलता हूँ। अब मुझे भी यहाँ से वापस जाने में 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। अभी निकलूंगा तब भी पहुंचते पहुंचे 11-12 तो बज ही जाएंगे। अरे दामाद जी, मैं तो कह रही थी आज रात को आप यहीं रुक जाते। अरे हमारा टिट्टू है ना, एकदम A1 इंतजाम करेगा आपके रुकने का, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे नहीं मम्मी जी, वो मम्मी पापा को ना यहाँ आने के बारे में मैंने बताया नहीं था। अब उन्हें मेरे रात में रुकने के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अब मैं चलता हूँ, बस आप लोगों से मिलने की इच्छा थी इसीलिए चला आया। ठीक है, तो फिर अब शादी में मुलाकात होगी। 15 दिन में तो शादी है, एक बार शादी हो जाए फिर तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा जी। सोनू चंडीगढ़ के लिए निकल गया। सोनू के जाने के बाद, स्वीटी तू भी ना पगली की पगली रह जाना, तू हफ्ते में शादी है तेरी, कुछ अकल की बात सीखेगी कि ऐसी रह जाएगी? ऐसी बात क्यों कर रही है मम्मी? माँ ने कौन सी गलत बात कह दी? अरे सगाई के बाद लड़कियों का अकेले निकलना ठीक नहीं रहता है, और फिर तेरी शादी है 2 हफ्ते में, तुझे अकेले घर से बाहर भेजने का रिस्क तो उठा नहीं सकती मैं। टिट्टू किस दिन काम आएगा? तो रुक जा, मैं अभी टिट्टू ने आवाज लगानी है, वो ले जाएगा तुझे बाल कटवाने के लिए। सुलोचना टीटू को आवाज लगाती है। क्या हो गया आंटी जी, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं बेटा, परेशानी नहीं है। इस बेटी को वो बाल सेट करने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, हेयर ड्रेसर, वहां लेकर जाना है। तो ऐसा कर, स्वीटी को अपने नाल ले जा। ठीक है आंटी जी, आप कह रहे तो मैं ले जाता हूँ। चल ले स्वीटी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगा था और टीटू भी जोर शोर से शादी की तैयारी में लगा हुआ था। 2 दिन बाद सोनू और स्वीटी की शादी थी। घर के बाहर बड़ा सा तंबू लगा था। हलवाई लड्डू और जलेबियां बना रहे थे और घर में ढेरों मेहमान जमा थे। इतने मेहमानों के बीच में भी सुलोचना की जुबान पर बस एक ही नाम चढ़ा हुआ था और वो था टीटू का। सिलेंडर लाना हो, हलवाई के लिए बाजार से जाकर सामान लाना हो या रिश्तेदारों को स्टेशन से लेकर आना हो, कोई सामान कम पड़ जाए या किसी के ठहरने का जुगाड़ करना हो सुलोचना के लिए जैसे उसके हर मर्ज की एक ही दवा थी और वो था पड़ोस में रहने वाला टीटू। टीटू भी बुरी जान लगाकर सारे काम निपटा रहा था जैसे कि उसी के घर में शादी हो। शादी से एक दिन पहले, मम्मी आपसे एक बात करनी थी। अरे जल्दी बोल, बहुत काम पड़ा हुआ, ये कोई टाइम है क्या बात करने का? बात में करियो। अरे मम्मी सुनो तो, वो टीटू है ना, वो मैं कह रहा था कि टीटू और... अरे चुप कर नालायक, पता नहीं क्या टीटू टीटू किए जा रहा है। मैंने कहा ना बाहर जाकर मेहमानों को देख। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। घर में शादी है, इतने मेहमान जमा है और यहाँ बैठकर टीटू टीटू की माला जप रहा है। अरे मम्मी वो मैंने आज देखा तो उन्हें... पहली बार देखा है क्या उसे? बेचारा एक टांग पर खड़ा हुआ है, पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है उसने, और तू और तेरा बाप दोनों निकम में निठल्ले। माँ के मुंह से बातें सुनने के बाद विक्की चुपचाप वहां से चला जाता है। शादी के दिन, विक्की बेटा मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है, बारात आने वाली है, सब डेकोरेशन वगैरह हो गई है ना अच्छे से? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो आंटी जी, मैंने आपको कहा ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, आप तो बस रिलैक्स करो जी। मम्मी मुझे पार्लर जाना है, पार्लर वाली ने घर पर आने से मना कर दिया है। देखो जी भाभी जी, आपके घर के लड़के लड़कियों ने तो बहुत शोर मचा रखा है। हमारी तो उम्र हो गई है जी, इतने हल्ले गुल्ले के बीच में हम आराम नहीं कर पाएंगे। हम कौन सा 25 साल के लौंडे हैं जो बारात में नागिन डांस करे? हमें तो अब बिस्तर बता दो कितना है, हम तो अब जाकर आराम करेंगे जी। अरे जीजा जी, सब लोग बारात की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको इधर सोने की पड़ी है। शादी में आए हो, कम से कम शादी शुरू तो हो जाने दो। मैं तो पूछता हूँ, अपमान करने के लिए बुलाया था क्या आपने हमें? अगर कोई ढंग की जगह नहीं थी सोने के लिए तो अभी के अभी वापस लौट जाते हम। अरे आप रुक जाओ जी, मैं अभी टीटू को बुलाती हूँ, वही संभालेगा इन्हें। सुलोचना टीटू को आवाज लगाती है। टीटू बेटा अपने घर में सोने की जगह दे दे इनको, बिना बात में यहाँ रायता फैला रहा है। कोई नहीं आंटी जी, आपके रिश्तेदार समझो हमारे रिश्तेदार,
इसलिए मैंने तो ना पहले से ही अपने घर में गद्दे लगवाकर सोने का इंतजाम कर रखा है। खाली फूफा जी क्यों, मौसी जी, ताई जी, जिसको भी सोना हो ना वो आराम से हमारे घर आ सकता है और सो सकता है। टीटू फूफा जी को अपने साथ ले जाता है और अपने रूम में सुलाकर लौटता है। हाय मेरा टीटू पुत्र, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन तेरे रहते मेरा कोई काम नहीं बिगड़ सकता। मम्मी मेरा क्या होगा? अरे बेटा, टीटू के रहते तुझे चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आग लगने दो उस पार्लर वाली को, टिट्टू पुत्र ले जाएगा तुझे। टिट्टू पुत्र, स्वीटी को ले जा। जी आंटी जी, जैसा आपको। टीटू स्वीटी को लेकर पार्लर के लिए निकल गया। कुछ देर में बारात दरवाजे पर आ गई थी। बारात का जोरदार स्वागत हो गया था। अरे विक्की, फोन लगाओ, स्वीटी को कहाँ रह गई? रिश्तेदार खा खा कर वापस जाने लगे, ये पार्लर से लौट कर नहीं आई अभी तक। मम्मी पिछले 1 घंटे से फोन मिला रहा हूँ मैं उसे, उसका फोन ही नहीं लग रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, हमारे घर के रिश्तेदार सब शोर मचा रहे हैं, स्वीटी है किथे? मम्मी आप समझाओ ना रिश्तेदारों को, मैं जरा पार्लर होकर आता हूँ। अरे ऐसे मौके पर कहाँ जा रहा है तू? मैं कह रही हूँ ऐसे छोटे मोटे काम ना टीटू को दे दे। मम्मी टीटू भैया भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं बिजी होंगे, लगे होंगे शादी की तैयारी में। आपको तो पता ही है, बेचारे ने सुबह से 1 कप चाय तक नहीं पी। सुनो जी, आप दामाद जी को बैठाइए, समोसे मंगवा कर खिलाइए। मैं देखती हूँ स्वीटी को लेट क्यों हो रहा है। सोनू को विक्की और उसके पापा ने घेर रखा था और वो लगातार लड्डू, जलेबी, समोसा उसके मुंह में ठोसते जा रहे थे और दूसरी तरफ सुलोचना स्वीटी को फोन लगा लगा कर परेशान हो गई थी। कुछ देर बाद, सुन रहे हो जी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, ये स्वीटी पता नहीं कहाँ है। आप ऐसा करो, 2-3 मुंडे लेकर जाओ और ढूंढो इसको। किसी सहेली के यहाँ तो होगी, ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो जाएगी जी हमारी लड़की। ये कोई समय है क्या सहेली के यहाँ जाने का? बारात सर पर आकर खड़ी है, दामाद जी 36 बार स्वीटी के बारे में पूछ चुके हैं और ये क्या बकवास कर रही है तुम? दामाद सोनू को मेहमानों के पास छोड़कर विक्की, उसके पापा और 2-4 खास रिश्तेदार मिलकर पूरे शहर में स्वीटी को ढूंढते हैं, लेकिन स्वीटी का कहीं पता नहीं लगता। सुबह के 4 बज गए थे लेकिन स्वीटी अभी तक नदारद थी। तभी सुलोचना के घर में टीटू कदम रखता है। अरे टीटू पुत्र, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है ना, तेरे बिना मेरे से कुछ नहीं संभलता। अरे तू क्या गायब हुआ? यहाँ सब किए कराए पर पानी फिर गया। बेटा स्वीटी नहीं मिल रही, पता नहीं किसके साथ है। आंटी जी, टिट्टू के होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्वीटी तो मेरे साथ आराम से मेरे घर में थी पूरी रात। आपने एक बार तो मुझे आवाज लगा ली होती। क्या बात कर रहे हैं? स्वीटी तेरे घर में थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे घर पर क्या करेगी वो? मम्मी जी, मुझे ना सोनू नहीं टिट्टू पसंद है। मुझे सोनू से शादी नहीं करनी थी, इसलिए पार्लर की बहाने से मैं टिट्टू के साथ भाग गई थी। और आपको पता है, हम दोनों ने शादी कर ली है। आप लोगों को मुझे ढूंढने के लिए इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? मैं तो यहीं पड़ोस वाले घर में थी, बिल्कुल आराम से। राम, ये क्या हो गया टीटू? तुझे अपना बेटा समझा था, मैंने नाक कटवा के रख दी, नास पीटे तूने। टीटू टीटू कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी, नमक हराम। ये क्या किया तूने मेरे साथ? हे राम, मुझे पता होता कि तू मेरी कुड़ी को लेकर उड़ जाएगा, तुझे अपने घर में पाँव भी ना रखने देती मैं। अरे लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी? अब रोने से क्या होगा मम्मी? मैंने तो आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो टीटू टीटू करती रहती थी पूरा दिन। टीटू के आगे आपको तो अपना बेटा भी नजर नहीं आता था। अरे चुप कर नालायक, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? और तूने क्या बताने की कोशिश करी थी? आज से पहले तो तेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। याद कर लो मम्मी, मैं आया था आपके पास बताने के लिए कि मैंने टीटू और स्वीटी को साथ में देखा था, लेकिन उस टाइम तो आप मुझे गालियां सुना रहे थे। अब तो कुछ बोलेगा या ऐसे ही हाथ जोड़कर आंटी जी करता रहेगा? मैं पूछती हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर नजर डालने की? क्या बात करते हो आंटी जी आप ही तो कहते रहते थे बात बात पर टिट्टू पुत्र स्वीटू नु उत्ते ले जा, टिट्टू पुत्र स्वीटू नु इत्थे ले जा। मैं की करता, मैं लगा स्वीटी नु। आप भी कमाल करते हो आंटी जी। इतने साल से मैं आपके घर में आ रहा हूँ, स्वीटी के नाल घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उसके कमरे में 2-2 घंटे बैठकर मैं उसके साथ बातें करता हूँ। आपको आज तक समझ में नहीं आई कि मैं आपके घर स्वीटी के लिए तो आता था? अरे अकल पर पत्थर पड़े थे मेरे। मुझे तो ये लगता था कि मुफ्त में सारे काम करने वाला बंदा मिला है तो उसी से सारे काम करवा लो।
अरे मम्मी जी अब बहुत हो गया रोना पिटना। वो मैं कह रहा था कि अब स्वीटी के साथ मेरे फेरे पड़वा रहे हो या नहीं? अब तो समोसे भी खत्म हो गए और कितने समोसे खाऊंगा मैं? चुप कर नालायक, तेरी बीवी को टीटू उड़ा के ले गया और तुझे समोसे खाने की पड़ी है। चल यहाँ से, अभी भी शादी करने की गुंजाइश रह गई है क्या? पगला ना हो जाए कहीं ये। अरे पापा जी लेकिन स्वीटी तो सोनू दी है ना, इससे कैसे? अरे सुनो तो पापा जी, इनके यहाँ के समोसे ना बड़े अच्छे हैं। एक मिनट, हलवाई का नाम तो पूछ लेने दो। सोनू के पापा सोनू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसी के साथ स्वीटी की बारात वापस लौट जाती है। ओ मैं क्या कह रहा था आंटी जी, मेरे कहने का मतलब है मम्मी जी, अब जो होना था सो हो गया। अब कब तक गुस्सा रहोगे जी आप? देखो वैसे भी आपके घर के सारे काम मेरे बिना हो नहीं पाएंगे। सोच लो जी, आप नाराज रह कर ना अपना ही नुकसान कर रहे हो। मम्मी टीटू भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। दिन में 25 बार टीटू भैया को मार्केट भेजते हो आप। मेरे बस की ना है पूरा दिन आपकी इशारों पर नाचना। आपको तो टीटू भैया ही संभाल सकते हैं। अब शादी तो हो चुकी है, मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं है, मान जाओ ना। टीटू भैया क्या लगा रखा है? नालायक, तेरा जीजा है वो। जीजा जी बोल। तो जी इस तरह सोनू की स्वीटी को टीटू ले गया और हमारी कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई।